आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली गई चुनाव प्रचार रैली। कर्नाटक में महिलाओं को फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करने की इजाजत मिलेगी, विधानसभा में विधेयक पास। अमित शाह आज से कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे पर। मुख्यमंत्री शिंदे के बेटे को बदनाम कर रहे हैं संजय राउत, महाराष्ट्र के मंत्री का आरोप। भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी की दुनिया में लीड ले सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा में आम आदमी पार्टी द्वारा हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के टिकट आकांक्षी बैंक रेड्डी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार रैली निकाली गई। ये रैली चिटगुप्पा के नेहरू चौक से निकलकर गांधी चौक, बसवरा चौक, शिवाजी चौक से गुजरी। इस अवसर पर संबोधित करते हुए बैंक रेड्डी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी राज्य में अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की श्रेष्ठ सरकार चल रही है, उसी तरह अब की बार कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। इस अवसर पर हुमनाबाद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नसीमुद्दीन, सतीश स्वामी, सिद्धराम भूवी, अनिल रेड्डी, सुशील चिटगुप्पा व पार्टी कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। निम ಹೊಲ ಗಿರಿವಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗಿರಿವಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ಪ್ಲಾಟ್ ಗಿರಿವಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರ. ಆದ್ರ ಇವತ್ತು ದಿಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದಾಗ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಲೋನ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಮಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿನ ಯಾಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವು? ಯಾಕಂದ್ರ ಇದು ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಆಮ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರದು ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ कर्नाटक में जल्द ही महिलाएं रात की शिफ्ट में भी फैक्ट्रियों में काम कर सकेंगी। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को इससे जुड़े एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे विधान परिषद में पेश किया जाएगा और पास होने के बाद कानून के तौर पर मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, कर्नाटक सरकार ने इस विधेयक के जरिए आम कर्मचारियों को भी राहत दी है। इसके अनुसार लगातार 4 दिन तक 12-12 घंटे काम करने वाले कर्मी हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। विधानसभा में यह कानून बिना किसी बहस के ही पास कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी गुरुवार से 3 दिनों के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बेंगलुरु में एक संवाद, सतना में एक आदिवासी सभा में भाग लेंगे और पटना में किसानों और मजदूरों के एक समागम को संबोधित करेंगे। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन तीनों राज्यों में शाह की यात्रा को अहम माना जा रहा है, क्योंकि मई महीने में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक चुनाव होंगे। दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। बिहार में भी भाजपा लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। तेलंगाना में एक व्यक्ति ने सिकंदराबाद रेलवे पुलिस फोर्स को बेल्लारी एक्सप्रेस में बम रखने की धमकी दी। बताया गया है कि आरपीएफ को बुधवार को इससे जुड़ा फोन कॉल आया। हालांकि ट्रेन की जांच के बाद ये महज अफवाह निकली। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने हाल ही में अपनी जान को खतरा बताया था। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने आरोप लगाया है कि संजय राउत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे पर ही हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। संजय राउत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में लिखित शिकायत भी दी है। संजय राउत का कहना है कि लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने मुझे मारने की सुपारी थाने के अपराधी राजा ठाकुर को दी है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे ये साझा कर रहा हूं। संजय राउत ने अपने पत्र की कॉपी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और थाने पुलिस को भी भेजी है। बता दें कि श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और फिलहाल थाने के कल्याण से सांसद हैं। जब संजय राउत के आरोपों के बारे में थाने के प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संजय राउत अपनी सुरक्षा बढ़ाने और मुख्यमंत्री के बेटे को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में जितने भी आम बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। उन्होंने कहा इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट है तो किसानों के लिए पीएम परिणाम योजना है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। वे आम बजट 2023-24 में की गई विभिन्न घोषणाओं पर विभिन्न पक्षों को संबोधित करने के मद्देनजर हरित वृद्धि पर आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि भारत अपने लक्ष्यों को समय से पहले हासिल कर लेता है। स्थापित बिजली क्षमता में हमने 40% गैर जीवाश्म ईंधन में 9 साल आगे का लक्ष्य हासिल किया है। पेट्रोल में 10%, इथेनॉल समीक्षण लक्ष्य से 5 महीने पहले हासिल किया गया। उन्होंने आगे कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर क्षेत्र को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुरुवार 23 फरवरी को दिल्ली में फ्लाइट से उतार दिया गया। वो रायपुर में शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया। जानकारी के अनुसार आसाम पुलिस के अनुरोध के बाद पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने विमान पर चढ़ने से रोका। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा, हम सब रायपुर जाने के लिए इंडिगो फ्लाइट 6E204 पर सवार थे और अचानक मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को विमान से उतरने को कहा गया। ये कैसी मनमानी है? क्या कोई कानून का राज है? ये किस आधार पर और किसके आदेश पर किया जा रहा है? बुधवार को दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए एमसीडी सदन में बुलाई गई पार्षदों की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दोनों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में जमकर झड़प हुई। इस दौरान एमसीडी हाउस में आप और भाजपा के पार्षदों को एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकते देखा गया, जिसके कारण कई बार हंगामा हुआ, जिससे स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव में देरी हुई। इससे पहले दिन में महापौर और उप महापौर के पद पर आपके उम्मीदवारों के चुने जाने के बाद सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि जब कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा पार्षदों ने मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन की अनुमति देने पर आपत्ति जताई। गुरुवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर फिर से हंगामा हुआ। इस कारण सदन की कार्यवाही को कल शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे पर मेयर शैली ओबराय ने कहा कि बीजेपी के पार्षदों की वजह से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर मंडोली जेल में बंद है। यहाँ वो आलीशान जिंदगी जी रहा है। प्रशासन ने उसकी सेल में छापेमारी की है, जिसमें 1.5 लाख रुपए की चप्पल और 80,000 रुपए की 2 जीन्स समेत कई लग्जरी आइटम बरामद हुए हैं। छापेमारी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुकेश फूट फूट कर रोता नजर आ रहा है। जब सुकेश की सेल में दीपक शर्मा और जयसिंह सीआरपीएफ के साथ पहुंचे तो सुकेश हक्का बक्का रह गया। वीडियो में उसकी सेल में काफी सारा सामान नजर आ रहा है। छापेमारी में पुलिस को सुकेश की सेल से बड़े बड़े ब्रांड्स के सामान मिले हैं, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान हैं। उसके पास से गुच्ची की 1.5 लाख रुपए की चप्पल और 80,000 रुपए की 2 जीन्स मिली हैं। छापेमारी के दौरान सुकेश फूट फूट कर रोने लगा। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ उनकी फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में झंडे गाड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वो फैंस के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। बच्चे, नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक सभी शाहरुख की दमदार अदाकारी के दीवाने हैं। अभिनेता भी अपने फैंस पर खूब प्यार बरसाते हैं। इस बीच शाहरुख ने अपने बुजुर्ग फैन पर खूब प्यार बरसाया। दरअसल अभिनेता ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक बुजुर्ग महिला उन्हें अपना क्रश बता रही है। दरअसल सिद्धार्थ अमित भावसर नाम के एक यूजर ने अपनी बा का प्यारा सा वीडियो ट्विटर पर साझा किया था। इस वीडियो में बा चाय पीती हुई नजर आ रही हैं। अमित गुजराती भाषा में अपनी बा से पूछते हैं कि बा आपका क्रश कौन है। इस पर वो जवाब देती हैं कि पहले धर्मेंद्र था, अब शाहरुख खान है। फिर अमित पूछते हैं कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, तो इस पर बा मना कर देती है। वो कहती हैं कि उन्हें शाहरुख की एक्टिंग पसंद है और वो अभिनेता को चार्मिंग भी बताती हैं। इस वीडियो को अमित भावसार ने शाहरुख को भी टैग किया था। अब अभिनेता ने गुजराती भाषा में ही जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, बा मैं भी आपसे प्यार करता हूं। शाहरुख के इस ट्वीट और बुजुर्ग महिला के वीडियो पर यूजर्स को प्यार बरसा रहे हैं। कई यूजर्स ने बा को शाहरुख का सबसे बड़ा फैन बताया है। ऋतिक रोशन के साथ हाल ही में उनके स्टंटमैन की फोटो वायरल हो गई है। ये फोटो उनकी 2022 में आई फिल्म विक्रम वेधा के सेट की है। सेट पर वो मंसूर अली खान नाम के स्टंटमैन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को एक पेपराजी ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर थ्रोबैक फोटो शेयर की। कैप्शन में लिखा कि ऋतिक के स्टंटमैन दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के हमशक्ल दिखते हैं। फैंस ने भी मंसूर को लुक में सुशांत सिंह की कॉपी बताया। तस्वीर में ऋतिक रोशन और मंसूर एक जैसी काली शर्ट और पैंट में दिख रहे हैं। फैंस ने कहा कि मंसूर लंबे बालों और दाढ़ी के साथ सुशांत सिंह राठौड़ की जेरॉक्स कॉपी लगते हैं। एक फैन ने लिखा, ओ गॉड, सुशांत सिंह राजपूत की कॉपी। एक अन्य ने लिखा, स्टेटमैन SSR जैसा दिखता है। एक अन्य फैन ने लिखा, तथ्य यह है कि वो SSR की तरह दिखता है। उसका नाम भी मंसूर है। एक्टर की 2018 में आई फिल्म केदारनाथ के कैरेक्टर का नाम भी मंसूर था। एक और ने कमेंट किया, एक पल को लगा सुशांत है ऋतिक के साथ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली गई चुनाव प्रचार रैली। कर्नाटक में महिलाओं को फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करने की इजाजत मिलेगी। विधानसभा में विधेयक पास। अमित शाह आज से कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे पर। मुख्यमंत्री शिंदे के बेटे को बदनाम कर रहे हैं संजय राउत, महाराष्ट्र के मंत्री का आरोप। भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी की दुनिया में लीड ले सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।